Hello everyone, how are you all? I hope so that you are doing so great. And this video is so informative and it's gonna be so interesting and informative because you know very well that I'm keep my knowledge to and give you and I keep my knowledge with what's happening in my arounds and at my around, and this is also be you have to know about this that what are happening around you and around me. So I am here to give you the informative video, and this is also one of them. And yeah, let's get started. Today I am talking about you know very well that you must have heard the name of Pegasus. You know very well now, and I hope so that you must heard about it. And I also heard it, and I read some articles and some news have seen, and there are lots of views about this, and this is very dangerous. You can say that it is a dangerous virus like. So you have to know about this. What is Pegasus? What is Pegasus and where it is come from, and what is the role inside the mobile and laptop, etc. So basically Pegasus comes from Israel and Israel's company NSO, and yeah, NSO creates this, and it's kind of virus that if you are you know you ever met with some emails link who are based on fraud and some misconducts and misconception, you can create any लाइक जैसे हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और वो हमें कुछ और ही दिखाता है, जैसे कि आप पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में आप ये थे, आपका नाम ये है और आपके नाम का मतलब ये है। तो ऐसे बहुत सारे लिंक आते हैं और ये भी उसमें से ऐसा ही है, एक वायरस की तरह है ये, बट ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। It's ever most dangerous virus, and this is very if you are not allowed this, that you are know that okay, चलो मैं आपको ये हिंदी में ही बता देती हूँ क्योंकि इंग्लिश में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आई थिंक, and I'm not so good while speaker in English, that's why. Okay, so या पेगासस बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है हर जगह कि पेगासस क्या है और कि ये गवर्नमेंट इसको यूज़ कर रही है क्या। तो गवर्नमेंट ने तो साफ मना कर दिया है कि नहीं, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो NSO कंपनी है उसने साफ साफ ऐसे पेज पे लिखा हुआ है कि हम इसको प्राइवेट कंपनियों को नहीं देते हैं और ये सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ के लिए होता है। लाइक अगर गवर्नमेंट को कुछ कुछ हमें इन्वेस्टिगेशन कराना हो किसी का और किसी पे डाउट है, तो उसके लिए वो ये यूज़ कर सकती है पेगासस वायरस, और ये मोबाइल में डिवाइस में जाकर सारी आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेक्स्ट, एवरीथिंग। इफ़ यू आर मीट समवन इन फिज़िकली, then it works at that time also. Okay, it can take pictures also, and yeah, this is so smart so smart है ना। और ये जो है, हाँ, अगर किसी को हम इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन में, और ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या मतलब राइट टू प्राइवेसी है? ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू प्राइवेसी तो है ना, हर इंसान के पास है। तो सबसे ज़्यादा हमारा आता है राइट टू प्राइवेसी। ओके, ये फंडामेंटल राइट है। एंड इससे ऊपर क्या आता है? इससे ऊपर आता है हमारा देश। ओके,
तो देश से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अगर देश की बात आती है तो हमें अपना फंडामेंटल राइट्स भी साइड में करने पड़ते हैं और हमें उसमें अपना सपोर्ट देना चाहिए जो देश के हित में है। सो वही बात आती है पेगासस के बारे में। तो यस, ये प्राइवेट कंपनियों को नहीं देता है, जैसा कि पहले भी बोला मैंने, और ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही देता है पेगासस की। आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर किसी पे आपको डाउट है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि सेफ्टी के पर्पज़ से, कि इसमें 13 देश इंक्लूड हैं, ओके, जो यूज़ कर सकते हैं पेगासस को एज ए इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसमें भी जैसे आईबी वगैरह लाइक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं और ले सकते हैं, उन्हीं को राइट्स हैं। और जो है गृह सचिव की उसमें परमिशन होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि फॉलो करना पड़ता है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यस, बहुत ही एक साइड से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, लाइक हमें डाउट हो किसी भी देश पे या किसी भी व्यक्ति पे, तो बहुत सारे लोगों की जान भी बच सकती है। बहुत सारे लोग इसमें अगर कोई टेररिस्ट है तो उनसे हमें सेफ़ रखा जा सकता है इसकी वजह से। तो ये सपोर्टिव है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये किसी भी मोबाइल और व्हाट्सएप में, फेसबुक में ये आ सकता है? तो यस, ये व्हाट्सएप में, फेसबुक में, चैटिंग में, एवरीथिंग, मतलब आप इसको मना ही नहीं कर सकते। अगर पहले तो ऐसा होता था, 2016 में इसको पहली बार सुना गया था पेगासस को, और इसको मतलब उस टाइम पे ये कॉल के थ्रू आती थी। एक कॉल इसमें आती थी, सिर्फ कॉल, मिस कॉल होती थी, और उसी के थ्रू ये एंटर कर जाता था फ़ोन में। तो उस टाइम ये था, और आज के टाइम में कोई फ़ोन कॉल नहीं है इसको ज़रूरत, ना ही कोई टेक्स्ट की, ना ही कोई लिंक की। अगर आपने ठान लिया कि हमें कोई लिंक क्लिक नहीं करना है और हमें कोई कुछ भी नहीं मतलब हमें आने ही नहीं देना है, हम कोई ऐसी साइट यूज़ नहीं करेंगे जिससे कोई वायरस आए, तो ये पेगासस इतना स्मार्ट है कि इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यस, क्योंकि ये डिवाइस में ही ऐसा कुछ करता है जिससे ये एंटर कर जाए हर फ़ोन में। तो ये बात आती है कि अगर हम नहीं क्लिक करते और हमें पता कैसे चलेगा कि पेगासस या वायरस कोई हमारे फ़ोन में है? तो पेगासस वायरस का तो आपको कैसे भी पता नहीं चल सकता, सॉरी, क्योंकि इसका तो सिर्फ जो बहुत मतलब इसकी अच्छी नॉलेज रखता होगा, और एक उसमें होता है ऑफिस होता है इसका, उसका पर्टिकुलर, उसमें ही जाके इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आपके फ़ोन में वायरस है। अदरवाइज़ आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और किसको आप मैसेज कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो सब आपका पेगासस रिकॉर्ड कर सकता है, और आपकी पिक्चर्स भी ले सकता है कैमरा से। ये भी इसमें सुना गया है, सो डेंजरस ना। सो बी अलर्ट, ओके। एंड प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती, एज आई टोल्ड यू, सो दैट्स वाई it's gonna be very trendy. And yeah, this is all I had to say. And I also have to say one thing that if यार हमें कुछ अगर प्राइवेसी की बात आती है तो इस पे सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी मैटर नहीं कर रही है। फिर अगर किसी की प्राइवेसी नहीं रही तो फिर क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है और पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है, और हमारा एक आधार कार्ड के उस पर डिपेंड है सब, अकाउंट बैलेंस, हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, सब कुछ हमारा आधार कार्ड पे, और वही सेफ़ नहीं है। उसी में ही अगर वायरस आ जाएगा तो कुछ भी प्राइवेट नहीं रहेगा, और हमारा सब कुछ डेंजर जोन में चला जाएगा। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए और बात भी करनी चाहिए यार। प्राइवेसी इज़ प्राइवेसी, एवरी पर्सन हैज़ राइट, इट्स अ वेरी फंडामेंटल राइट्स या। और अगर आपके फ़ोन में वायरस घुस जाता है किसी भी तरीके से, तो आपको तो पता चलेगा नहीं। अगर पता चल जाता है ना, तो आपको राइट है कि आप इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट है, उसमें 26B सेक्शन है, जिसके थ्रू आप ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन में
किसी ने वायरस डाल दिया है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो हमें इसके अगेंस्ट में जाना है, हमें इससे मेंटेनेंस दिलवाइए या जो भी आपको शिकायत करनी है तो आप इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के थ्रू जा सकते हैं, 26B है। सो यस, और इस पे ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है। ऐसे तो किसी की भी लाइफ प्राइवेट नहीं रही, तो ये वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, है ना। और यस, बी अवेयर एंड if you like this video, then comment and subscribe and share also, because everyone has a right to get informative video. So please share it, and if you like, then then click the like button and also subscribe my channel please. And bye bye. Okay, I'll show you soon in my next video.